भाई जितना बोर्ड पे लिखा होगा ना उसके बाहर इस चैप्टर पे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब एसिड्स का मतलब पहले इनको क्या था, इनको ये नहीं पता था एसिड अलग होते हैं बेस अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनको ये था कि यार एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर होता है। कैसा होता है? सॉर मतलब कैसा होता है? ऐसे सार बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अब मेरे तरफ से तो सॉर ही है। कैसा टेस्ट होता है सॉर? कभी विनेगर खाया है? अब सिरके वाले प्याज तो खाए होंगे, वो प्याज आते हैं सिरके वाले, कुछ तो तुमने एसिडिक खाया ही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट, ऐसे समझ लो। खट्टा तो बिटर हो जाता है, हाँ नींबू टाइप्स ना, एकदम जो ऐसा टेस्ट हो जाता है खट्टा सा सार सा। तो इनने कहा एसिड हो गए, ऐसे पता होते थे, जैसे दूध का एसिड, टमाटर में कुछ एसिड मिल गया, नींबू में कुछ एसिड मिल गया। उस टाइम तक इनके नजर में भारी एसिड जैसे कुछ होता नहीं था कि कोई भारी एसिड भी होंगे। इनको ये नहीं पता था कि ऐसा भी कोई एसिड आएगा। जैसे तुम लोगों ने एसिड के बारे में पता नहीं है, तो मैं तुम बताता हूँ। दो सबसे फेमस एसिड होते हैं HCl और H2SO4। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनको पता ही नहीं था, जब तक इनको नहीं पता था तब तक इनका काम कैसे चल जाता था, वैसे वैसे टेस्ट करके पता कर लो। जो सॉर हो टेस्ट में वो एसिड, जो बिटर हो टेस्ट में वो बेस। ये खुश थे। अब एक दिन क्या हुआ, अच्छा वो एसिड्स कौन से हुआ करते थे? जनरली इनको एसिड मिलता कहां से था? नेचर से। कहां से मिलता था? नेचर से। और इनको ज्यादा खतरनाक एसिड क्या पता चल जाए कि मधुमक्खी डंक मार गई, वो एसिड। ठीक है, मधुमक्खी डंक मार गई, अंदर अपने एसिड सीक्रेट करके चली गई। अब वो वहां एसिड है तो वहां सूज जाएगा। फिर उसको एसिड को हटाने के लिए क्या करते थे? इनको पता था, दिमाग तो था ही पुराने जमाने के लोगों में, तो आप बेस लगा लेते थे। तो बेस लगा लेते थे तो सिंपली क्या हो जाता था? सॉल्व हो जाता था, एसिड प्लस बेस। अब जब तक इनका काम चल रहा था नेचर तक, तब तक इनको बहुत खुशी थी। एक दिन एसिड आ गए, HCl, H2SO4, H। अब सोचो ये ऐसे है कि इसमें पहली उंगली डाली टेस्ट करने के लिए, उंगली गायब। मतलब HCl इतना खतरनाक एसिड, अगर मैं यहाँ डाल दूं ना जमीन पे, तो शायद जमीन पे छेद करता हुआ नीचे वाले फ्लोर पे चला जाए, सिंपल। अब सोचा ऐसे एसिड को कौन चक के पता लगाएगा? अब तुम्हें कहते केमिस्ट्री लैब में ले जाके, मुझे नहीं पता कौन सा एसिड है, चक के पता करो, पहली उंगली डालो वही गायब। अब टेस्ट क्या करोगे साला? कॉमन सेंस की बात थी। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कब तक यार, अब कब तक इंसान टेस्ट करे, और बेचारा टेस्ट करे तो करे कौन? अब जब उंगली नहीं डाले तो ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे भी देखा, जहां से पिया वही से ही बाहर। तो ऐसा तो नॉर्मल था नहीं कि यार नेचर से कब तक 100 तक जांच चलाते। हमने कहा और काम है बेवकूफ बड़ा, ये बच्चों तक चल जाएगा। नींबू टमाटर मिर्ची खा पी के पता लगा लेंगे, वहां तक टेस्ट कर लेंगे, जो सॉर होगा टेस्ट में उसको एसिड बोलेंगे। बोले बड़े लेवल पे ये काम नहीं चलेगा, बड़े लेवल पे ये काम नहीं चलेगा। बड़े लेवल पे काम चलाने के लिए एक नया आदमी आया, अरहेनियस नाम का। बड़े लेवल पे काम चलाने के लिए नया आदमी आया, अरहेनियस नाम का। इसकी पूरी एक केमिस्ट्री है, इसने पूरे चैप्टर बनाया है भारी भारी, फिजिकल केमिस्ट्री। इस भाई की बदौलत है आदि, इक्विलिब्रियम, आयन कंसंट्रेशन, ये इस अकेले अरहेनियस ने। इसने कहा कि अब आपको सौर फॉर से काम नहीं चलेगा, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे HCl है, अगर कोई कंपाउंड है HCl, इसको तोड़ो, उसको तोड़ोगे तो आगे नीचे वाला तो H+ आयन देगा, और Cl- आयन दिया। बोला अगर कोई H+ आयन देगा तो उसको ऑटोमेटिकली मान लेना ये कौन है, ऐसे। बोले और देखो, और कौन देखे भाई, बोलो। और कहा कोई भी कंपाउंड बताओ ना तुम्हारी जो इच्छा हो, MgCl2, इसको तोड़ूंगा अगर तो क्या बनेगा, बोलो Mg+2 और 2Cl-। बोलो क्या H+ आया? H+ नहीं आया, कोई एसिड नहीं है। ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन दे, H+ आयन। और देखो और कौन सा कंपाउंड है जो H+ आयन देता है? HNO3। बोलो उसको तोड़ो, NO3 जाएगा, -3 H+ आया। अरे H+ आयन आया तो ये कैसा बन गया? ज्यादा खतरनाक है कम खतरनाक है वो बात की कहानी है, बट अगर H+ आयन हमें मिल रहा है, अगर H+ आयन हमें मिल रहा है तो हम ऐसी चीज को क्या बोला जाएगा? उस चीज को बोला जाएगा H। उस चीज को क्या बोला जाएगा? अब तुम्हें चक्के पता लगाने वाली बात, अब तुम्हें ये देखना है कि अगर हमने इसको ब्रेक किया, अब तुम्हारे सामने HCl रख दिया,
और तुम्हें सिर्फ इतना बता दिया सॉर होगा टेस्ट में तो क्या होगा, एसिड, और बिटर होगा तो बेस। क्यों चक्के के बताओगे भाई? अब तुम्हें HCl दिखता है, तुम्हें दिमाग है उसको, तो तुम HCl को ब्रेक करके नहीं देख सकते H+Cl- देगा, बाहर कॉपी में लिख के पता लगा लोगे तो ऑटोमेटिकली गिवन चीज क्या हो गई, H। ठीक है, बेस के लिए OH बाहर आता है, पर बेस अभी मैं बता नहीं रहा तो अभी एसिड की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी कंपाउंड, क्या बोला, अगर कोई भी कंपाउंड ब्रेक होने के बाद H+ आयंस देगा तो वो कैसा होगा, एसिड। ठीक है भाई, एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे ही मत समझो इनको। जो स्कूल में कंसंट्रेटेड एसिड आता है ये HCl का, वो भी 100 टाइम डाइल्यूट होता है, और केमिस्ट्री लैब चलाने के बकायदा लाइसेंस चाहिए होता है, ऐसे ही आप केमिस्ट्री लैब नहीं चला सकते हो। सोचो जो HCl आता है कंसंट्रेटेड, वो भी डाइल्यूट करके होता है, ओरिजिनल डाइल्यूट का वो कंसंट्रेटेड बनाते हैं स्कूल में। और जो स्कूल का दो एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब खतरनाक, डाइल्यूट मतलब पानी में मिला हुआ थोड़ा, डाइल्यूट तो और भी ज्यादा खतरनाक पानी में मिला होता है। डाइल्यूट ही पड़ जाए ना, वो लैब कोट में छेद करके अंदर सीधा स्किन पे चला जाता है, और अगर ज्यादा खतरनाक हो तो लैब कोट पे आग लग जाती। मेरे सामने बच्चे के मस्ती कर रहा था, उछल गए, हाँ उछल गया, 2 HNO3 की ड्रॉप्स से खेल रहा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था 12th क्लास में, मेरे को दे रखा था कि आप जाके संभालो, तो उसने ऐसे ही मजे मजे में उड़ा दिया होगा एसिड एक दूसरे पे। कंसंट्रेटेड नहीं था तो डाइल्यूट से काम कर रहा था, लैब कोट में वो लग गया। सोचो, लैब कोट तो बना ही इन मटेरियलों का होता है कि ज्यादा माथाफोड़ी नहीं हो। ये अगर वो स्कूल की टी-शर्ट फीसर्ट होती तो वो तो बड़ा ऐसा हो जाता कार्यक्रम। ठीक है, इतना भी नहीं है, बट एसिड्स भाई साहब खतरनाक होते हैं, ऐसे आसान नहीं है। एसिड तो मिल जाते हैं, एसिड आते भी बहुत महंगे महंगे, कई एलिमेंट बहुत महंगे महंगे आते हैं। और ये मिले कहां से भाई साहब सारे एसिड? ये सारे मिले मिनरल से, ये सारे एसिड किससे है? मिनरल से। अरे भाई NO3, क्लोरीन अभी हवा में तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे कहाँ, मिनरल। तो इन एसिड्स को मिनरल एसिड बोलते हो, बाल होगा। तो अब मैंने क्या बोला, अगर कोई एसिड हमें आयंस दे, ऐसे आयंस H+ आयंस दे, तो ऐसे 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 सब्सटेंसेस को हम क्या बोला जाएगा, एसिड। और एक एसिड की पहली जो सौर हो टेस्ट में वो एसिड है, नई अरेनियस डेफिनेशन क्या देके गया, जो H+ आयंस देगा वो एसिड। ठीक है, आ गया। इस भाई ने फॉर्मूला भी बनाया था, वो फॉर्मूला तो बहुत ही गंदा बनाया था, मजाक नहीं है, बहुत ही गंदा फॉर्मूला बनाया था। मैं तो पूरी 11वीं फेल हुआ था इस फॉर्मूले के चक्कर में। आ गया, मजाक नहीं है, बहुत ही बुरा फॉर्मूला था, मेरे तो पल्ले के बाहर था। 3 टीचर से पढ़ने के बाद भी मुझे आज तक फॉर्मूला नहीं समझ आया। इतना ही आता है कि बस पास हो जाओ। ठीक है, चलो लिखो भाई, पहले तो पुरानी डेफिनेशन लिख लो। अच्छा, इस एसिड का पूरा नाम एसिड भी नहीं था, इस एसिड का पूरा नाम रखा था इन्हें एसिडस। क्या नाम रखा है, क्या नाम है एसिड का भाई साहब पूरा? एसिडस। एसिडस का मतलब होता है जो सॉर हो टेस्ट में, और इससे निकाला गया वर्ड एसिड, इससे निकाला गया वर्ड एसिड। आया समझ में? पक्का? देखो कभी और एसिड तोड़ेंगे, क्यों चिंता करो, बहुत सारे एसिड है मेरी नजर में। तो हमें मिलना क्या चाहिए टूटने के बाद, कहानी वो है, मिलना हमें क्या चाहिए, H+ आयन मिलेगा हमें, H+ आयन, तभी वो एसिड है। तो पता है हमारे पेट में ये HCl एसिड होता है ना, फिर वो बाहर कैसे नहीं आता? हाँ चलो, इतना तो तुम्हें पता है, थोड़े तो पढ़े लिखे हो तुम लोग। म्यूकस की लाइनिंग होती है उसके अंदर, और फिर तो तुम्हें पीएच भी बताया होगा बाय वाले सर ने। एसिड का पीएच ज्यादा है, पीएच तो मैं तुम्हें अब पढ़ाऊंगा क्या होता है पीएच। मतलब पीएच क्या होता है मैं तुम्हें अभी आइडिया देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। अब जो खतरनाक एसिड उसको सबसे ऊपर रख देंगे, जो वीक एसिड होगा उसको नीचे रखते जाएंगे। तो जो स्केल बना दी सबसे खतरनाक और वीक की, इस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। मतलब सारे बॉडी बिल्डर वाले बच्चों को आगे बिठा दिया, फिर उससे कम बॉडी बिल्डर बच्चे, फिर आखिरी में बिल्कुल खपच्ची बच्चे। सेम ऐसे ये स्केल जो बन गई इसको बोला गया पीएच स्केल। समझ आए? अर्गेनियस की अर्गेनियस ने कहा वो सब्सटेंस है जो हमें H+ आयन देगा। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव अस H+ आयन
ऐसे सब्सटेंस एसिड। आ गया समझ में? लिख लिया है पक्का? ठीक है। तो अच्छा आदमी कौन हुआ, पुराने वाले लोग या रेनियस? रेनियस। पुराने वाले तो पुराने वाले थे भाई। हाँ। अबे H2SO4 की एक बॉटल होती है, फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में। उसके आगे ऐसा डेंजर का साइन बना रखा होता है, डेंजर। हाँ, खतरनाक वाला। हाँ भाई साहब, निपट लोगे, ज्यादा माथाफोड़ी करोगे एसिड से तो। ए भगवान भाई, ये किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कार्बोनेट में अगर CO3 है तो वो कौन सी गैस देगा? CO2। तो इसलिए CO2 उड़ती हुई दिखती है भाई। भाई अभी चैप्टर में अभी पढ़ाया है तुम्हें, अगर CO3 होगा तो कौन सी गैस बाहर आएगी? CO2। SO4 होगा तो SO2 और SO3। कोई बात नहीं बच्चों, जिंदगी का नाम है, चलना है ऐसे ही। भाई मैं तुम्हें तब भी कहा था ये सब चीजें लिख लेना। और NO3 होती है तो कौन सी गैस बाहर आती है बेटा? NO2। अब ये मत पूछना यहाँ क्यों नहीं बाहर आई, ये तो मैं बस एसिड को तोड़ के दिखा रहा हूँ कि H+ और NO3- से बना है, रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ। रिएक्शन कराऊंगा तो कौन सी गैस बाहर निकालूंगा? NO2। हाँ। चलो और एसिड बताओ तुम्हारी नजर में कौन कौन से है? मैं एक और बताता हूँ, H2CO3। अच्छा तुम बना सकते हो H2CO3 कैसे बना? चैलेंज बना के देखो। हाँ। और एक बार एक टेबल देखना मेरे चैप्टर में, बताइए कार्बोनेट कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कैसा एसिड बनेगा? अबे ये खुद नहीं समझ में आया H2CO3 क्यों बना? HCl क्यों बना भाई? क्योंकि Cl कितने बनाता है? -1। H कितने बनाता है? +1। प्लस माइनस कभी लिखते नहीं है, गलत बात। क्रॉस करा दो, इसलिए क्या बना? अरे हाँ देख, एक और बना के देखते। अरे मजा आ रहा है बहुत। देखो SO4 कितने बनाएगा भाई लोग? 2। H करा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना? और कोई एसिड बनाओगे, एक काम करो H और PO4, ये मजा आएगा। बना खड़े खड़े हम एसिड बना सकते कहीं भी। PO4 बनाता है 3, H बनाता है 1। बोलो भारत माता की जय। इसको क्या बोलेंगे? PO फॉस्फोरिक एसिड। PO4 होता है फॉस्फेट। आयो लिख लिया, फॉस्फोरिक एसिड लिख लिया भाई, लिख लिया। अच्छा इसका नाम बताओ, CO3 क्या है? तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और वैसे इसका नाम क्या होगा, टेक्निकल नेम? हाइड्रोजन कार्बोनेट। आता है ना चैप्टर 1 में इसका हाइड्रोजन। चलो इतना तो तुम्हें आता है। हाँ इसका टेक्निकल नेम बताओ इसका। हाइड्रोजन सल्फेट। वैसे क्या बोलते हैं इसको? क्या तक बच्चों पक्का? सर अगर अपन एग्जाम में क्या? वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए चिल मारो। आ रहा है एसिड बनाना, तोड़ेंगे तो बाद में। आओ चलो आओ बच्चों, चलो आगे और खेला खेलते हैं। H3PO4 को तोड़ो जरा, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन। और साथ में कौन आएगा भाई हमारा? क्या हमें हाइड्रोजन मिला? हाइड्रोजन मिला तो क्या हो गया? ये हुई बात। चलो H2SO4 को बनाना सीख गए, अब तोड़ना सीखते हैं। कितने H+ मिलेंगे? SO4 पे कितना पावर जाएगा? क्या H+ आयन मिला क्या? तो रेडियस के हिसाब से ये क्या हो गया? कर लोगे? अच्छा अभी तुम्हें बाद में सिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग वीक। आओ इसको बोलो, कितना हाइड्रोजन मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन। और साथ में क्या मिलेगा? तो ये कैसा, ये H+ आयन मिले तो कैसा एसिड? ओ सॉरी, कैसा एसिड? क्या H+ आयन मिले तो क्या हो गया? एसिड। आगे बात समझ में? हाँ भाई यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसको रिएक्शन लिख के कराओ या ऐसे करा दूं? बात समझ गए ना? ये इसको डंडा सीधा कर लेना, एक ही बात है, रिएक्शन बन गई। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, जागे हुए? पक्का है?
आगे चले, पक्का? हाँ भाई, तो अरेनियस को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अरेनियस कौन था? अरेनियस एक देव आदमी था, और इस देव आदमी ने क्या बोला? एसिड वो होंगे जो पानी में जाके हमें क्या देंगे? H+ आयन में। पक्का? ठीक है, अब आ जाओ। दो एसिड्स होते हैं, दो तरीके के एसिड्स होते हैं। बताओ जरा, तुम बता सकते हो दो टाइप के एसिड्स? एक होता है मिनरल और एक होता है, क्या फर्क होता है दोनों में? क्या बात है, कितना खतरनाक डिफरेंस बताया तुमने। किसने सिखाया तुमको ये? जो नेचर बनाएगा कार्बन से, और जो एसिड्स बने हैं जो नेचर बना रहा है उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो वही बना रहा है। तो जो प्लांट्स और इनसे जो एसिड बनते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो रॉक से या इन सब जगहों से निकलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स एसिड। ठीक है, तो मिनरल्स से जो निकलेंगे उन एसिड्स को बोला जाएगा मिनरल एसिड। जो प्लांट्स और एनिमल से एसिड बनेगा उसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। आया समझ में? और जो मिनरल से निकल जाएंगे, आ गया, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। अब देखो एक बात सुन लो, जो प्लांट्स और इससे निकलते हैं ना, ज्यादातर देखो ऑर्गेनिक, आजकल तुम वो भी सुन रहे हो ऑर्गेनिक खेती और ये सब, है ना? वो क्यों क्या होती है ऑर्गेनिक? अब समझो तुम। ऑर्गेनिक का शब्द आने का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ज्यादातर कार्बन से मिलके बने। ज्यादातर कैसे एसिड्स? जो कार्बन से मिलके बने। तुम्हें भी अभी कार्बन वाला एसिड बनाया था मैंने, H2CO3। छोड़ो कुछ नहीं, ठीक है। जो कार्बन से मिलके एसिड्स बने होंगे उनको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड। जो ये मिनरल से मिलके बने, जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड को HNO3, ये जो मिनरल से एसिड बने हैं इनको बोला जाता है मिनरल्स एसिड। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है भाई? देखो मैं बोलूं या मैं लिख के लेके आऊं, बात एक ही है, तुम्हें समझाना मुझे पूरा ही है। ठीक है, यहाँ लिखने से तुम्हें एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है कि हमें ऐसा लिख के आना। तो ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे उनको बोला जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक, इसको लिखो फिर समझाता हूं तुम्हें फॉर्मिक एसिड क्या होता है। यहाँ 2 O क्यों है, ये तो चैप्टर 4 में समझेगा, इसको भूल जा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ही आता है। हाँ, चैप्टर 4 तो बहुत खतरनाक है, मस्त चैप्टर है एकदम, बढ़िया लेवल का। और तुम्हें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस अब तक क्या पढ़ा है जिंदगी में? जो H+ आयन दे वो क्या होते हैं? चले गए आगे। देखो मिनरल एसिड में ऐसा कुछ है नहीं। हाइड्रोक्लोरिक पेट में मिलता है, सल्फ्यूरिक केमिकल लैब में मिलता है, नाइट्रिक की केमिकल लैब में मिलता है। इसमें क्या पढ़ोगे? आगे समझ में? मिनरल एसिड कुछ पढ़ने लायक नहीं है, मजेदार है ये 2 एसिड। तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ प्लीज। देखो अब तो बना सिखाएंगे। देखो कार्बन इससे कितने हाइड्रोजन लिंक्ड है? तो ये 3 हाइड्रोजन ऐसे बनेगा। फिर कौन आ गया? एक कार्बन। फिर कितने हाइड्रोजन ऐड है? 2। ये गैस का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। तो बेटा तभी तो मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं? इसको समझना क्या है, बस यही है बस। देखो कैसे लिखा इसको। C कितने हाइड्रोजन थे? 3, तो CH3। कितना ऑक्सीजन है? 2, तो डबल O। अब ये मत बोलना यार डबल ऑक्सीजन है तो COOH होना चाहिए, 3 O। ठीक है, वो कहानी अंदर से हमको पता है कि यार डबल बॉन्ड आएगा बस। यार डबल बॉन्ड होने का मतलब 3 ऑक्सीजन नहीं हो गए। अगर तुम यही देख रहे हो कि डबल बॉन्ड को एक ही क्यों माना? अच्छा, H+ आयन कौन देगा इनमें से? सोच के देखो, ये वाला देता है पार्ट। अरे नहीं यार, क्या पहला कौन है भाई? H। फिर कौन है? फिर ये जब आएगा जब मधुमक्खी पटका खा जाएगी। वो चीटा काट जाता है ना मोटा वाला, वो जो मजा देता है वो यही है। फॉर्मिक एसिड ऐसे करके चले जाते हैं, समझ में आया? और ये है विनेगर में, जो विनेगर के अंदर जो होता है ना वो ये एसिटिक एसिड। इसको एक और नाम बोलते हैं ग्लेशियर एसिड, क्योंकि ग्लेशियर जैसा दिखता है। ग्लेशियर एसिड भी बोलते हैं इसको, ग्लेशियर। ग्लेशियर देखिए, और ये मत पूछो हिंदी में ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर कुछ नहीं होते बेटा, पहाड़ का एक वो होता है, बर्फ का पहाड़।
उसको ग्लेशियर बोलते हैं। ये ग्लेशियर एसिड होता है, तो ये ग्लेशियर में से दिखता है। वो मधुमक्खी जब अंडा खा जाती है तब फॉर्मिक एसिड इंसर्ट कर जाती है। मधुमक्खी की जो आगे ऐसे चोंच होती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ये कहाँ से सोर्स हुए, कहाँ से पैदा हुए? दो तरीके से पैदा हो सकते हैं, तो मिनरल से या प्लांट या एनिमल से। जो मिनरल से पैदा होंगे उनको बोलेंगे मिनरल एसिड, जो प्लांट्स और एनिमल से होंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये मिनरल एसिड जो है ये नुकसान देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स इतना नुकसान नहीं देते। ठीक है, इसलिए आजकल ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी भी हो रही है। अच्छा, ओ देखो नए नए एसिड सुनो। लेमन के अंदर और ऑरेंज के अंदर जो एसिड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। एप्पल भी एसिडिक होता है, इसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है मैलिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है? ग्रेप्स में, पाइनएप्पल में, पोटैटो में और कैरेट में। लिख लो भाई, इसको लिख लो। बेंजोइक एक एसिड होता है, ये होता है क्रैनबेरीज में। क्रैनबेरीज देखिए, क्या होती है क्रैनबेरी? कौन सी बेरी खा के आ गया तू? कोई बात नहीं। प्रून्स पता नहीं, प्लम्स पता नहीं, उसमें बेंजोइक एसिड होते हैं। प्लम आलू बुखारा होता है प्लम। बेटा इतनी आती है मेरे को। हाँ, प्लम्स खट्टे वो होते हैं एसिडिक, ये तो पता है। मतलब आलू बुखारे। कैरेट खट्टेगा। यार तू पढ़ लेना चुपचाप। हाँ, अरे तो ऐसी बात कर रहे, कैरेट कहाँ से हो गए? अब कहते को कैरेट लाऊं, खा के दिखाऊं? देख बेटा एसिडिक टेस्ट आ रहा है। भाई ये तुम सोच रहे हो ये टीचर मास्टर मजे में लिखवा रहा, ये सवाल है बोर्डों के, ये बोर्ड्स पूछती है। हाँ, कि बताओ एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। जो मैं कह रहा, हाँ एक एक वर्ड जो जो मैं लिखा है ना यहाँ पे वो सब कुछ आएगा, सब कुछ। हाँ 11th में नहीं है, पेपर में तेरे। हाँ तभी तो मैंने अलग अलग जगहों से निकाला है, किताबों में ढूंढ ढांड के अलग अलग ऐसे ढूंढे मैंने तरह तरीके के। जिसमें एप्पल का तो खूब पूछते हैं, ग्रेप्स का भी पूछ लेते हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है भाई, ये तो पूरी दुनिया को पता है। एप्पल पूछते हैं, कभी कभी ग्रेप्स पूछ लेते हैं, दो चीजें पूछ लेते हैं। क्रैनबेरी पूछ ले तो पूछ ले, बेंजोइक एसिड होता है उसके अंदर। आ गया? अभी तक हमने पहला डिफरेंशिएट पढ़ लिया एसिड्स के बीच में, कि अगर मिनरल से पैदा होगा तो मिनरल एसिड, प्लांट से पैदा होगा तो ऑर्गेनिक एसिड। अभी दूसरा डिफरेंशिएट पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, एक्वारीजिया। अब आ जाओ, कोई बात नहीं, लिख लिया तो बहुत बढ़िया। आ जाओ, एक्वारीजिया क्या होता है वो समझो। देखो, एक्वारीजिया बनाने के लिए तुम्हें HCl लेना पड़ेगा 3 गुना, और एक लेना पड़ेगा HNO3। जो इनका मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का नाम होता है एक्वारीजिया। क्या होता है बच्चे? अब ये जो एक्वारीजिया का सॉल्यूशन है ना, इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर ही। और सोचो गोल्ड तुम किसी भी उसमें डाल दो एसिड में, कुछ नहीं होगा, उसको चिल मारेगा वो अपनी लाइफ में। क्यों चिल मारेगा? उसका रीजन सिखाऊं? क्योंकि देख, अगर तुमने रिएक्टिविटी टेबल याद है अभी अभी पढ़ाई थी, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है के बाद सिल्वर आता था, और सिल्वर के बाद गोल्ड आता था। तो गोल्ड हाइड्रोजन से नीचे था, तो गोल्ड हाइड्रोजन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हाइड्रोजन गोल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए इनको मातागोड़ी थी। बट एक्वारीजिया ऐसा मिक्सचर बना, एक्वारीजिया ऐसा मिक्सचर बना जो कि किसको संभाल लेता है? गोल्ड को और प्लेटिनम को। अब तुमने उसको दिया, ले भाई अंगूठी साफ कर दे, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन होता है, इसको बोला जाता है एक्वारीजिया, जिसमें गोल्ड गाल साफ करते हैं। आगे समझ में? तो ये एक्वारीजिया होता है। तुमसे पूछेगा एक्वारीजिया क्या होता है, तो ये HCl और HNO3। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल्स का मतलब समझते हो? नोबल आदमी जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो इसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। अरे तुम समझ रहे हो? अगर वो चाहे आधा पौना घंटा घुमा के अंगूठी गायब, ओ गायब। तुम समझे?
पता चले तू भी दीदी हो, ये चमत्कार हो गया, कहाँ गई अंगूठी। आ गया। तो ये सब चीजें हैं, लिख लो इसको, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा भी इसीलिए जाता है। आ गया। एक और चीजें समझ में, ठीक है। तो तुम्हें HNO3 HCl मैंने अभी समझा दिया था, इसलिए मैंने कहा यही समझा था। चलता हूँ एक्वारिजिड क्या होता है, और ये ध्यान रखना बोर्ड में लिख के आना पड़ेगा, 3 HCl और 1 HNO3 है। हाँ, इसलिए तुम्हारे दिमाग में सवाल भी होगा, फिर हम कैसे पहचाने उसने गायब किया ही नहीं किया। वो क्या करते हैं, पहले वो पूरा कंटेनर डाल देते हैं, कंटेनर में अंगूठी डाल देंगे, बोलेंगे कंटेनर प्लस अंगूठी का वजन हो गया 250 ग्राम, ठीक है। फिर वापस साफ सूफ कर लेंगे, लो बहन जी साफ हो गया, बोले हाँ कुछ, फिर वापस उसमें डाल के दिखाएंगे, अब देखो कंटेनर प्लस अंगूठी अभी भी कितने हैं, 250 ग्राम, आपका 1 ग्राम भी गायब नहीं हुआ, लो अंगूठी। क्योंकि गोल्ड जो डिसॉल्व हुआ वो है तो कंटेनर में ही, मास थोड़ी ना चेंज होगा। फिर जो अंगूठी बाहर निकली उसका करके बताओ ना, उसका फिर ऐसे निकलता है 9.5 ग्राम, उसको तो ला लो। अगर वो 10 की 10 ग्राम है, वो गायब तो होगा, उसमें तो तुम कुछ ही नहीं कर सकते। अगर तुम साफ कराओगे तो गायब तो होगा ही, बट डिपेंड्स वो कितना करता है, ठीक है। बस बस बच्चे, डिस्कशन ओवर, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो एक्वारिजिड समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्वारिजिड को ऐसा कुछ बोलते भी है, गोल्ड का ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, भाई याद नहीं है क्या बोलते हैं। चले आगे आ जाओ। अब दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो, लिखो क्लासिफिकेशन नंबर 2 या डिफरेंशिएटर 2 बिटवीन एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखो, हेडिंग डाल के, ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन्स। पहला डिफरेंशिएट क्या किया था एसिड्स के बीच में, उनके ओरिजिन पे, कि अगर मिनरल से निकलेगा तो मिनरल एसिड, और प्लांट एनिमल से निकलेगा तो ऑर्गेनिक एसिड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं, अच्छा सुनो, मैंने पहले क्लासिफिकेशन में तुम्हें काफी कुछ लिखवा दिया, एक्वारिजी और ये सब ना, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस। अब सुन लो यार, ये HCl है, HBr है, HF है, HI है, इसको तोड़, कितने H+ आयन देगा, 1, ये भी कितना देगा 1, ये भी कितना देगा 1, ये भी कितना देगा, तो जो एक H+ आयंस दे उस सबको डाल दिया मोनोबेसिक एसिड में। ये मोनो है, क्या डाल दिया, मोनोबेसिक एसिड। अगर अब ये एसिड देखो बच्चों, इधर देखो बोर्ड की तरफ, कितने H+ आयन है इसमें, 2, तो टूटेगा तो कितने H+ देगा, फिर टूटेगा तो कितने देगा, ये भी टूटेगा तो कितने देगा, तो जो 2 H+ आयंस देगा उसको क्या नाम दे दिया गया। तो यानी जिसको आयनाइजेशन करा मतलब जिसमें से H+ आयन निकालने की कोशिश करी, और वो अगर हमें 2 H+ आयंस देगा तो उसको बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। अगर 1 H+ आयन देगा तो मोनोबेसिक एसिड, अगर 3 H+ आयंस देगा तो ट्राइबेसिक एसिड। 3 H+ आयन का एग्जांपल बताओ, तुम्हें अभी बताया है मैंने, तुमने खुद ने बनाया है, H3PO4, तोड़ो उसको, कितने H+ आयन देगा, तो 3 H+ आयन देगा तो उसको ट्राइबेसिक एसिड बोला। बस क्या पढ़ा दिया, हाँ ये पढ़ा दिया। अब लिखो क्लासिफिकेशन नंबर 3, डिफरेंशिएशन नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। थर्ड डिफरेंशिएट करेंगे। एसिड को अब तक हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, क्या, पहला उनके ओरिजिन से रिलेटेड, कि पैदा कहां से हुए, मिनरल से पैदा होंगे तो मिनरल एसिड, और प्लांट से पैदा होंगे तो ऑर्गेनिक। दूसरा डिफरेंशिएट कितने H+ आयंस देंगे उस पे। अब तीसरा डिफरेंशिएट करेंगे इनकी स्ट्रेंथ, कौन पावरफुल कौन वीक। देखो मैं समझाता हूं, चिंता कर रहे हो, आयो देखो बच्चों, सिंपली समझो होता क्या है। अब देखो बच्चों, बाद में लिखियो, बाद में टीपियो। अब सुन, अब मेरे पास है 100 रुपए, अब तुम मेरे से 100 रुपए मांगने आए और मैंने तुम्हें 100 रुपए दे दिए, तुम्हें अच्छा है या बुरा। तुम मेरे पास 100 रुपए मांगने आए, मैंने तुम्हें 10 रुपए ही दिए, तुम्हें अच्छा है या बुरा, वीक, हाँ वीक, ठीक है। अब तुम मेरे से 10,000 रुपए मांगने आए,
मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दी, तो मैं स्ट्रॉन्ग या वीक? तुम मेरे से 10,000 रुपए देने आए, मैं तुम्हें 5,000 ही दिए, तो सेम काम इनमें होता है। अगर जैसे जितने इसके पास कितने आयन्स है H प्लस के? 2, इसके पास कितने हैं? तो ये अगर डिसॉल्व करने पे आएगा पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए, यानी सारे H प्लस आयन दे दे डिसोसिएट करके ले जाओ, तो ये ऐसा एसिड कैसा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। H2SO4 डाल कितने H प्लस आयन है? प्लस। तो जो डिसोसिएशन सारे आयन्स दे दे, कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करे, 1,000 रुपए 1,000 रुपए ले जा, 10,000 रुपए 10,000 रुपए ले जा, तो ऐसे एसिड्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। यही एसिड है ऑर्गेनिक CH3COH। कितने एसिड है भाई के पास? कितने आयन्स है? H प्लस आयन्स कितने? 1 और 3, पर ये डिसोसिएट होगा और कितने H प्लस आयन देगा? सिर्फ 1 H प्लस आयन। है कितने? है कितने? 4। दे कितना है? तो पार्शियल डिसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन? डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो बोल पार्शियल या कंप्लीट? थे 4 दिया 1, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। तो ये जो पार्शियल डिसोसिएशन करेंगे उनको बोलते हैं वीक एसिड। और देख इधर HCOOH, कितने एसिड, कितने हाइड्रोजन? 2। अगर दोनों हाइड्रोजन दे दे तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? अगर कंप्लीट डिसोसिएशन करे, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन करे तो स्ट्रॉन्ग, पर है 2, देगा 1 ही। तो जब देगा 1 ही, तो ऐसा डिसोसिएशन कैसा बोला जाएगा? पार्शियल डिसोसिएशन। तो अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो उस एसिड को बोला जाएगा वीक एसिड, और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो उस एसिड को बोला जाएगा, ज्यादातर मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं। पर जरूरी नहीं है सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग हो, कुछ तुम्हें वीक मिनरल एसिड भी दिखाता हूं। जैसे कि तुमने अभी अभी पढ़ा H2CO3, क्या पढ़ा? ये है कैसा एसिड? मिनरल, बट ये किस कैटेगरी में है? तो हमें वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे पता लगाना है? अगर कंप्लीट डिसोसिएशन कर जाए भाई, हमारा कंप्लीटली टूट जाए, जितने H प्लस आयन है वो पूरे दे दे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने H प्लस आयन से उतने नहीं दे रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो वो वीक एसिड। पहले पड़ गई? बोलो हाय। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पे भी बताया ना, कहाँ मिलता है बेटा फॉर्मिक एसिड? हाँ, स्टिंग्स में। ठीक है, चलो लिख लो उसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बाकी कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। लिख लो उसको।